Hello friends, welcome to my channel. I am Dr. Beena Sethi and my today's topic is properties of thiophene. Properties of thiophene में हम फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने वाले हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम देखते हैं कि जो थायोफीन है वो कलरलेस लिक्विड है जिसका बॉइलिंग पॉइंट 357 केल्विन होता है एंड दिस इज बिकॉज क्यों एरोमेटिक है और इसमें पोलरिटी बहुत कम है, इसीलिए ये वाटर में इनसॉल्युबल होता है और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में बहुत ज्यादा सॉल्युबल होता है। इसी तरह से इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में हम देखते हैं कि इसके जो बेसिक कैरेक्टर्स हैं वो बहुत कम है और इसीलिए ये एसिड्स के साथ रिएक्शंस नहीं करता है। अब इसकी जो बाकी की जो इसके द्वारा दिखाई जाती है रिएक्शंस उनको हम कैटेगराइज करते हैं 4 कैटेगरी में, जिसमें फर्स्ट कैटेगरी होती है आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें हम नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन ये वाली रिएक्शंस देखेंगे। सेकंड में हम देखेंगे इसका रिडक्शन विद एन ब्यूटाइल लिथियम एंड थर्ड कैटेगरी में हम देखेंगे रिडक्शन विद सोडियम इन अमोनिया और लास्ट में हम देखेंगे इसकी रिएक्शन विद कार्बीन्स। फर्स्ट कैटेगरी ऑफ केमिकल रिएक्शंस में हम इसकी देखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में क्योंकि थायोफीन के सल्फर के जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इस रिंग में रेजोनेंस करते हैं, इसीलिए ये एरोमेटिसिटी शो करता है। तो ध्यान दो, सबसे पहले अगर हम फ्यूमिंग HNO3 लें, नाइट्रिक एसिड लें और उसकी रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में कराएं तो इसका नाइट्रेशन होता है और आपको मिलता है 2 नाइट्रोथायोफीन। और अगर आप कोल्ड कंसंट्रेटेड H2SO4 से इसका सल्फोनेशन करते हैं तो आपको प्रोडक्ट मिलता है थायोफीन 2 सल्फोनिक एसिड, क्योंकि ये 1 पोजीशन है, ये 2 पोजीशन है। और अगर आप इसका एसिटिक एनहाइड्राइड और फॉस्फोरिक एसिड की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन कराते हैं तो आप इसका फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन होती है और आपको मिलता है 2 एसिटाइल थायोफीन। और अगर आप इसका बेंजॉइल क्लोराइड से SnCl4 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो आपको 2 बेंजॉइल थायोफीन मिलता है। सिमिलरली अगर आप इसका फॉर्मल्डिहाइड और HCl से रिएक्शन कराएं तो इस रिएक्शन को हम विल्समेयर-हॉक रिएक्शन भी कहते हैं और आपको मिलता है 2 क्लोरोमिथाइल थायोफीन, यानी कि 2 पोजीशन पे जो मिथाइल ग्रुप है उसमें क्लोरो ग्रुप भी है, तो ये हो जाएगा 2 क्लोरोमिथाइल थायोफीन। इसको हम क्लोरोमिथाइलेशन भी बोलते हैं। और अगर आप इसकी NN डाइमिथाइल फॉर्मामाइड से रिएक्शन कराते हैं तो आपको यहाँ पे 2 पोजीशन पे कार्बल्डिहाइड ग्रुप मिलता है, तो इसका नाम होता है थायोफीन 2 कार्बल्डिहाइड। और अगर आप इसका क्लोरोमर्क्यूरेशन करते हैं तो मर्करी क्लोराइड की रिएक्शन सोडियम एसीटेट की प्रेजेंस में कराते हैं तो आपको 2 क्लोरोमर्करी थायोफीन मिलता है। अब हम देखते हैं कि हेलोजिनेशन में इसकी रिएक्शंस कैसे होती हैं, क्योंकि एक हेलोजन लगने के बाद थायोफीन की एरोमेटिसिटी इंक्रीज हो जाती है, इसीलिए आपको इन जनरल 2 क्लोरोथायोफीन की जगह एक मिक्सचर मिलता है 2 क्लोरोथायोफीन और 2,5 डाइल क्लोरोथायोफीन का। सिमिलरली ब्रोमिनेशन एंड आयोडीनेशन को हम फिर डायरेक्ट मेथड से ना कराकर इनडायरेक्ट मेथड से करते हैं। अब हम देखते हैं सैलिएंट फीचर्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ थायोफीन। इसमें सबसे पहले हम हेलोजिनेशन रिएक्शंस को कंसीडर करते हैं कि जब भी हम थायोफीन की हेलोजिनेशन रिएक्शन कराते हैं तो हमें मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव नहीं मिलता, बल्कि हमें मिक्सचर मिलता है मोनो और डाई का या खाली डाई सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव मिलता है। तो ध्यान दो, जब आप इसका क्लोरीनेशन 243 केल्विन पर कराते हो तो आपको 2 क्लोरोथायोफीन एंड 2,5 डाई क्लोरोथायोफीन मिलता है। सिमिलरली अगर आप इसका ब्रोमिनेशन बेंजीन में कराते हो तो आपको 2,5 डाई ब्रोमोथायोफीन मिलता है। तो हम इसका मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट लेने के लिए हम कौन से स्टेप्स को फॉलो करते हैं या कौन सा मेथड अडॉप्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देखो, जब आप थायोफीन लेते हैं तो इसकी रिएक्शन आप सल्फोनाइल क्लोराइड से कराते हो 243 केल्विन पर, तो आपको मिलता है 2 क्लोरोथायोफीन। और अगर आप इसकी N ब्रोमो सक्सेनामाइड्स की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन करते हैं इसके साथ तो आपको मिलता है 2 ब्रोमो थायोफीन और साथ में सक्सेनामाइड। और अगर आप इसका आयोडीनेशन मर्करी ऑक्साइड की प्रेजेंस में कराते हैं तो आपको 2 आयोडोथायोफीन मिलता है। तो इस तरह से हम हेलो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव्स को सिंथेसाइज करने के लिए हम इनडायरेक्ट मेथड्स को फॉलो करते हैं।
सेकेंड सैलिएंट फीचर में हम देखते हैं कि अगर इसकी रिएक्शन जैसे फर्फ्यूरेल में हम NaOH से कराते हैं डाइल्यूट NaOH से रिएक्शन, तो हमें कैनिजारो रिएक्शन के प्रोडक्ट मिलते हैं। सिमिलरली अगर आप 2 कार्बल्डिहाइड थायोफीन की रिएक्शन डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन से कराते हैं तो आपको यहाँ पे कैनिजारो रिएक्शन के प्रोडक्ट मिलते हैं। कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता है कि ऐसा एल्डिहाइड जिसके अल्फा कार्बन के ऊपर कोई हाइड्रोजन नहीं है, उसकी रिएक्शन हम NaOH से करते हैं तो 2 मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हो जाता है तो ये आपको यहाँ पे मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, और दूसरे मॉलिक्यूल का रिडक्शन हो जाता है तो आपको कार्बिनॉल ग्रुप मिलता है। तो ध्यान दो, जब एक मॉलिक्यूल का रिडक्शन होगा तो इसका नाम होगा थीनाइल कार्बिनॉल, क्योंकि ये कार्बिनॉल है और इसके एक हाइड्रोजन की जगह क्या है, थीनाइल ग्रुप लगा हुआ है। लेकिन इसका नाम, क्योंकि ये रिएक्शन आपने डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में कराई है तो इसीलिए ये जो एसिड बनता है वो बेस से रिएक्शन करके सॉल्ट प्लस वाटर दे देता है और ये एसिड अब कन्वर्ट हो जाता है किसमें, सोडियम सॉल्ट में। तो इसका नाम होता है सोडियम थायोफीन 2 कार्बोक्सिलेट। सिमिलरली जैसे बेंजोइन कंडेंसेशन होता है किसमें, बेंजल्डिहाइड में और फर्फ्यूरेल में, सिमिलरली यहाँ पे भी 2 कार्बल्डिहाइड थायोफीन की रिएक्शन अगर हम अल्कोहलिक KCN से कराते हैं तो बेंजोइन कंडेंसेशन की तरह से 2 मॉलिक्यूल्स रिएक्शन करते हैं, एक मॉलिक्यूल का रिडक्शन होता है तो देखो वो एल्डिहाइड से अल्कोहल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन दूसरा मॉलिक्यूल का जो हाइड्रोजन है वो इसको मिला है तो यहाँ ऑक्सीडेशन मीन से इधर होता था ऑक्सीजन का एडिशन, लेकिन यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन का एलिमिनेशन। तो इसका ये वाला जो हाइड्रोजन था एल्डिहाइड वाला वो इसको मिल गया, तो क्योंकि इसको हाइड्रोजन मिला है इसीलिए इसका रिडक्शन हुआ है और उसमें से निकला है इसलिए उसका ऑक्सीडेशन हुआ है। तो ये जो प्रोडक्ट बनता है इसको हम कहते हैं थायोफोइन। जैसे बेंजोइन होता है उसी तरीके से इसका नाम होता है थायोफोइन। तो ये थे इसके 2 सैलिएंट फीचर्स ऑफ थायोफीन। इसकी देखते हैं कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में सबसे पहले हम इसकी रिएक्शन ब्यूटाइल लिथियम से कराते हैं, एन ब्यूटाइल लिथियम से ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो इसके 2 पोजीशन के ऊपर लिथियम आ जाता है जिसको हम बोलते हैं थायोनिल लिथियम, थायोनिल लिथियम। और अब हम क्या करेंगे, इसका ड्राई आइस से रिएक्शन कराएंगे तो क्योंकि ये एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, ड्राई आइस से रिएक्शन एडिशन रिएक्शन करेगा, एक एडिक्ट बनेगा और उसका अगर हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं तो आपको एसिड ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप मिलता है जिसका नाम होता है थायोफीन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन को हम ग्रिग्नार रिएजेंट की हेल्प से भी कर सकते हैं कि आपने 2 ब्रोमोथायोफीन लिया और इसकी रिएक्शन मैग्नीशियम से ड्राई इथियम में करा दी, मेटेलिक मैग्नीशियम से, तो आपको यहाँ पे मिलता है थायोनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। ये एक अगेन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है और इसकी अगर हम ड्राई आइस से रिएक्शन करेंगे तो एडिशन रिएक्शन होगी और उस एडेक्ट का हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें मिलता है थायोफीन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट हम इसकी देखते हैं रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शंस में ये आपने थायोफीन लिया और इसकी आपने सोडियम से रिएक्शन करा दी इन प्रेजेंस ऑफ अमोनिया, तो इसका एक पाई बॉन्ड या तो 2-3 पोजीशन का या फिर उसमें रेजोनेंस होकर आपको 2 और 5 पोजीशन के ऊपर डाइहाइड्रो प्रोडक्ट मिलता है। तो ये होगा 2,3 डाइहाइड्रो थायोफीन और ये होगा 2,5 डाइहाइड्रो थायोफीन। इसी रिडक्शन को अगर हम क्या करें, रेने निकल की प्रेजेंस में कराएं तो रेने निकल की प्रेजेंस में क्या होगा, इसका सल्फर एलिमिनेट हो जाएगा और आपको प्रोडक्ट मिलेगा एन ब्यूटेन और साथ में निकिल सल्फाइड। लेकिन अगर आप थायोफीन की रिएक्शन हाइड्रोजन से एक्सेस ऑफ पैलेडियम में कराते हैं तो इसकी ये जो बॉन्ड वाली पोजीशन है ये खत्म हो जाती है और आपको सुपर सैचुरेटेड या कह सकते हो आपकी सैचुरेटेड प्रोडक्ट मिलता है जो कि होता है 2,3,4,5 टेट्राहाइड्रोथायोफीन। 2,3,4,5 चारों पोजीशन पे हाइड्रोजन आ जाती है तो 2,3,4,5 टेट्राहाइड्रोथायोफीन और इसी का नाम होता है थायोलैन, THIOLAN। एंड द लास्ट रिएक्शन इज रिएक्शन विद कार्बीन। रिएक्शन विद कार्बीन में हम देखते हैं थायोफीन की रिएक्शन अगर हम डाइअज़ोमीथेन से
क्यूप्रस ब्रोमाइड की प्रेजेंस में करते हैं और साथ में इसको हीट करते हैं तो हमें एक बाइसाइक्लो प्रोडक्ट मिलता है। देखो ये फ्यूज रिंग है, 1 और 2 पोजीशन पे फ्यूजन है, इधर एक रिंग है, एक इधर रिंग है, तो ये जो नंबरिंग होगी इसकी 1 2 3 4 5 और ये 6 कार्बन होगा। तो इस बाइसाइक्लो प्रोडक्ट का नाम क्या होगा कि 3 थाया 1 2 3, 3 के ऊपर थाया एटम है, बाइसाइक्लो 3 1, क्योंकि इस साइड आपको 3 मेंबर दिख रहे हैं, इस साइड आपको 1 मेंबर, और हेक्स 4 इन इसका नाम होता है। लेकिन अगर इसकी रिएक्शन हम डाइएजो इथाइल डाइएजो एसीटेट से कराते हैं तो हमें क्या होता है कि सेम वही प्रोडक्ट मिलता है, लेकिन इस कार्बन से नंबर 6 के ऊपर एक इथाइल कार्बोक्सिलेट ग्रुप होता है, तो इसका नाम हो जाता है इथाइल 3 थाया। पहले हम इस इथाइल को नाम देंगे, फिर क्योंकि ये कैटाइन है तो इथाइल 3 थाया बाइसाइक्लो, क्योंकि बाइसाइक्लो प्रोडक्ट है, 3 1 क्योंकि 3 और 1 है दोनों मेंबर, और फ्यूजन के अलावा जो मेंबर्स हैं हेक्स 4 इन 6 कार्बोक्सिलेट इसका नाम होता है। और इसमें होगा क्या कि ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, इस कार्बन की और इस कार्बन की वैलेंसी फ्री होगी, जो कि इस CH2 ग्रुप से जुड़ जाती है। अगर ये CH2 ग्रुप है और अगर ये CH2 ग्रुप नहीं है और क्या है साथ में एसीटेट ग्रुप है, तो आपको इस तरीके से ये एसीटेट ग्रुप भी मिल जाता है। तो ये था आपका ESR reactions, reduction reactions, carboxylation reactions and reaction with carbene। तो इस तरह से ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज थी। फ्रेंड्स, इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज राइट इन माय कमेंट सेक्शन so that I can solve your queries also. Thank you very much. All the very best.